अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। वापस एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें टॉपिक का नाम क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो आज कोशिश करेंगे इसी परसेंटेज कंपोजिशन का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें भी क्या है, कुछ कन्फ्यूजन्स क्या होते हैं, तो इसको आज क्या कर लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास क्या होता है, ठीक। तो परसेंटेज कंपोजिशन को समझने से पहले परसेंटेज का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, हमें पता है ना, 100 के हिसाब से किसी चीज़ का क्या करना, मिकदार मालूम करना, वही हमारे पास सेंट है, ठीक है, परसेंट कहलाता है, ठीक है। ये 100 में किसी चीज़ का जो हिस्सा, उसको कहते हैं हम लोग परसेंट, ठीक। कंपोजिशन में पता है किसी भी चीज़ की जो बनावट है वो किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का रोल है बनाने का, तो वही एलिमेंट जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसके, ठीक है, वही उसकी कंपोजिशन को क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर लेट सपोज हमारे पास क्या है, सपोज एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है ग्लूकोज, T6H12 एंड O6। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, तो आपने क्या कहना है कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट क्या है, कार्बन का है, कितना अमाउंट तो हाइड्रोजन का है, कितना अमाउंट क्या है, ऑक्सीजन का है, दैट इज कॉल्ड इज इट्स कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए परसेंटेज कंपोजिशन, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाजमी वही कंपोजिशन को जब हम लोग क्या करेंगे, परसेंट के हिसाब से मालूम करेंगे, 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। खैर चलिए इसके पहले डिफिनेशन को देखते हैं, फिर उसी हिसाब से आगे जाएंगे। सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, इट इज़, ये क्या होगा हमारे पास, इट इज़ रिलेटिव अमाउंट्स of each element in a compound, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स की जो अमाउंट है, कौन सी अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट है किसी कंपाउंड के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अभी मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। वापस ले लेते हैं इसको, ग्लूकोज आपके पास क्या है, C6H12O6, ठीक है। अभी आप क्या है, कार्बन की मिकदार एज कम्पेयर टू, एज रिलेटिव टू हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों के अगर रिलेशन को जाहिर करें तो कार्बन की जो मिकदार हाइड्रोजन के मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव में कितना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम लोग एक चीज़ लिखते हैं कि इसको मालूम करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हम लोग लिखते हैं कि क्या है, जब आपने किसी चीज़ की परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करना हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ की परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम कर सकते हो। पहला आपके पास क्या है, आपको पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जो कंपाउंड आपको दिया गया है, सपोज आपके पास ग्लूकोज है, तो उसका लाजमी आपको मोलर मास क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब मोलर मास पता नहीं होगा तब हम लोग मालूम नहीं कर सकते। सेकंड आपके पास क्या है, जिसको मैं रेड से लिखता हूँ, सेकंड आपके पास क्या है, मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एक जो कंपाउंड आपके पास दिया गया है, उसी कंपाउंड के एक मोल में उस एलिमेंट का कितना मास है, ठीक है, उस एलिमेंट की जो मास है उसी कंपाउंड के एक मोल के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा उस मास का एलिमेंट एक मोल के कंपाउंड के अंदर, तब भी आप कभी भी परसेंटेज कंपोजिशन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों आपको रिक्वायर्ड है, जब ये दोनों आपके पास होंगे तभी आप परसेंटेज कंपोजिशन कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास क्या है, क्वेश्चन है आपके पास अमोनिया, ठीक है। हम लोग अमोनिया का परसेंटेज कंपोजिशन देख लेते हैं कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज क्या है और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है। तो लाजमी हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, सबसे पहले इस टोटल कंपाउंड का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, नाइट्रोजन जो इस कंपाउंड के अंदर है उसका खुद का जो मास है वो कितना है, वो दोनों हमें पता है, ठीक है ऑलरेडी। अगर पता ना भी हो तो लोग इनको क्या करते हैं, मालूम कर लेते हैं। अच्छा तो अभी क्या कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला हम लोग लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का, ठीक है, किसके इक्वल है, मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अभी कितना है, नाइट्रोजन का जो मास है इस कंपाउंड के अंदर कितना है,
14 ग्राम हमें पता है, ठीक है। इस टोटल का जो मास है, मोलर मास, यहाँ पे आपने लिखना है मोलर मास ऑफ क्या, कंपाउंड, इसको मैंने छोड़ दिया, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। वो कितना है आपके पास, इसका टोटल मालूम करो कितना है, 14 इसका है, 3 इसका, तो कितना बनेगा 17 ग्राम, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको करना है किस चीज़ के साथ, यहाँ पे ये भी लिख लो 100 के साथ, क्योंकि हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर रहे हैं। अगर सिर्फ कंपोजिशन मालूम करते हैं तो ये फार्मूला होता है, अगर परसेंटेज करेंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल होंगे और कौन से नहीं होंगे। अच्छा, ग्राम को तो कैंसिल कर लेते हैं पहले, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इनको डिवाइड करते हैं। 14 और 17 डिवाइड नहीं होंगे तो हम लोग 14 को यहाँ पे रखते हैं, 17 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट। 17 का टेबल कितने तक पढ़ना है अभी, 140 तक, तो कितना आएगा आपके पास, अगर कितने तक पढ़ ले हम इसको, 17 को अगर हम लोग 6 तक पढ़ लें कितना बनेगा, 7 तक पढ़ ले, अगर 17 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। कैरी कितना है 4, 7 1 7, 7 में 4 डालो, कितना बनेगा 11, 119, ठीक है। अगर 8 के साथ कर ले ज़्यादा आएगा कम आएगा, 8 के साथ कर लेते 8 7 56 आएगा, 5 8 1 8, 8 में 5 डालो, 9 10 11 13, 136, तो ये सही आएगा। 8 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 136, कितना बचेगा आपके पास 4 बच गया, ठीक है। ये यहाँ पे 3 बच गया, कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 0 लगा लेते हैं। जब 0 लगाएंगे 40 आगे भी 17 का टेबल क्या है 40 तक पढ़ते हैं, तो 17 का टेबल 40 तक अगर पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 17 1 17 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा 34 आएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा 34, 6 बच गया। 0 लगाएंगे वापस बढ़ता जाएगा, लेकिन इधर ही तक हम लोग इसको क्या करते हैं ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कितना 0.8, ये आ गया 0.82। अभी मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करना है 100 के साथ, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा 82%। किस चीज़ का आ गया आपके पास, नाइट्रोजन का, ठीक है। और 82% यानी कि नाइट्रोजन आपके पास किसके अंदर है, अमोनिया के अंदर है, ठीक है। अभी ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन का मालूम करना हो तो उसका भी इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हाइड्रोजन का वजन कितना है हमें पता है, इस कंपाउंड के अंदर 3 ग्राम है, तो आपने लिख लिया 3 ग्राम डिवाइड बाई टोटल हमारे पास कितना है 17 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 100 ग्राम, परसेंटेज कंपोजिशन के बराबर होगा। अच्छा, 3 और 17 को भी अगर डिवाइड करना हो तो 3 को रख लो, 17 पे डिवाइड कर लो, या डिवाइड नहीं हो सकता हम लोग क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा 0 लगाए तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 17 1 जार 17 आ गया, ठीक है। 17 से अगर 30 से आप 17 निकालो कितना बचेगा 3 बच गया, और यहाँ पे क्या है 1 बच गया, फिर 0 बढ़ा दो। अभी क्या करना है, आपने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 136 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें किस चीज़ के साथ, यहाँ पे सही आ रहा है 17 1 17, ठीक है सही है। अच्छा, अभी 7 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपके पास, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, इसको 119 आ रहा है, ठीक है 19, ठीक है। 10 से 9 चला गया 1, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 से 1 11, ठीक है। अगर थोड़ा और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं इसको ताकि आपके पास जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसकी वैल्यू बराबर आ जाए, इसमें एक और 0 बढ़ा दो, 110 119 आ रहा है 7 के साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7 6 42 आएगा, 4 यहाँ पे 6 1 6 6 में 4 डालो 102, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 8, तो 8 बच गया। हमारे पास कितना आ गया, इसका आ गया 0.176। अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहिए अगर हम लोग तो 6 को राउंड ऑफ अगर कर लो तो ये 5 से बड़ा, इसमें क्या कर लेंगे 1 बढ़ाएंगे तो किसके इक्वल होगा 0.18 के बराबर होगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 100 के साथ, तो आपके पास आएगा 18%, ठीक है। किसका आ गया H, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन आपके पास कितना है अमोनिया के अंदर 18% है, और इसका नाइट्रोजन का भी हम लोगों ने मालूम कर लिया कितना 82%। याद रखो एक परसेंटेज कंपोजिशन को दोनों को अगर आप कंपाउंड के एलिमेंट्स को दोनों को कंबाइन करोगे वो हमेशा कितने के इक्वल होंगे 100% के। अभी देखते हैं अगर 100% आ गया तो सही हमारा आंसर, अगर नहीं आया तो गलत है। 82% आपके पास क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है, प्लस 18% आपके पास क्या है हाइड्रोजन है, दोनों को कंबाइन करो, 8 और 2 कितने हो गए 10, 8 और 1 9, और 9 में वो कैरी डाल लो क्या है 10, तो आपके पास आ गया 100%। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है 100% करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है।
सपोज़ आपके पास अगर कोई और न्यूमेरिकल है, कोई और क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि आप मालूम कर लो, और उसके अंदर आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है Na2CO3। आपसे पूछा जाता है आप Na2CO3 के अंदर जो सोडियम है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करो, वो कितनी है। तो सबसे पहले लाजमी आपको मोलर मास पता होना चाहिए पूरे कंपाउंड का, ठीक है। पूरे कंपाउंड का मोलर मास आपको पता होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मोलर मास का कितना बनेगा, एक सोडियम का कितना है मास 23 है, 2 का कितना होगा 46 ग्राम, प्लस एक कार्बन का कितना है 12, 3 ऑक्सीजन का कितना है, एक का 16 है, 3 का कितना होगा 48 होगा। तो प्लस करो कितने बनेंगे, 8 और 2 10, 10 और 6 16, कैरी कितना है 1 4 8 9 10, 106 ग्राम, ठीक है। 106 ग्राम टोटल मास है किस चीज़ का, सोडियम कार्बोनेट का। अभी क्या करना है, 106 से आपने सिर्फ सोडियम का मालूम करना है। सिर्फ सोडियम का वजन इस कंपाउंड के अंदर हमने अभी देख लिया 46 ग्राम है, ठीक है। तो आप मालूम कर लो 46, वही फार्मूला है हमारे पास, मास ऑफ एलिमेंट 46 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड आपके पास कितना है 106 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, वही चीज़, ठीक है। अभी ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, ठीक है। 106 और 46 को भी आपने क्या करना, डिवाइड करना है। पहले आसान अल्फाज में 2 के साथ कर लेते, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। 100 के साथ बाद में मल्टीप्लाई करते, पहले इन दोनों को क्या करते, डिवाइड करते हैं। तो 23 को रख लो 53 पे, डिवाइड कर लो, नहीं होगा 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक। अभी 53 को टेबल पढ़ना है 230 तक, कितना आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई किससे करना है, अपने इसको 4 के साथ अगर कर ले, 5 के साथ कर ले ज़्यादा होगा, 4 के साथ करते हैं। 4 3 क्या होगा 12 होगा, कैरी 1, 4 5 20 आएगा, 20 में 1 डालो कितना आएगा 21, ठीक। 10 से 2 चला गया 8, यहाँ पे बच गया कितना, एक किधर चला गया 2 है, 2 से 1 चला गया 1, 18, 18 को वापस अगर मज़ीद एक और डिजिट यहाँ पे बढ़ाते हैं तो 0 कर लो। अभी 53 का टेबल कितने तक पढ़ना है, किस से मल्टीप्लाई करें 180 आ जाए। अगर 4 के साथ कर ले तो 212 आ रहा है, अगर 3 के साथ कर ले तो ये कम आएगा, ठीक है। तो 3 के साथ कर ले, 3 3 9 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 आएगा, ठीक है। लिख लिया आपने 15, 10 से 9 1, जहाँ पे बच गया कितना 7, 7 से 5 2, ठीक है। यहाँ तक इसको छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो। अगर एक और डिजिट लाओगे तो हो सकता है ये क्या हो जाए, एक डिजिट इसका 5 से बड़ा हो तो ये 44% आ सकता है। खैर देख लेते हैं इसको। 53 को मज़ीद अभी 0 बढ़ा दो, कि 210 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई किया तो 212 आया था, तो 4 तकरीबन सही आएगा। 5 से कर लेंगे तो 5 3 15 5 25 26 बढ़ जाएगा, तो 4 वापस कम आ रहा है, तो उसको इधर ही छोड़ दो। आपके पास आ रहा है तकरीबन 0.43, और आगे क्या करता, मल्टीप्लाई करना तो उसको किसके साथ 100 के साथ, तो आपके पास आएगा 43% क्या, सोडियम। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर आपके पास क्या है 43% क्या है, सोडियम है। यानी कि सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है 43% इन सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, यहाँ तक परसेंटेज कंपोजिशन का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह को डिस्कस कर लेंगे, इसका क्या रोल है किसी रिएक्शन के अंदर, और इसको हम लोग कैसे फाइंड कर लेते हैं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।